प्रिंस, कैसे देख रहे हो कि बंगाल में बीजेपी की सरकार तो बन गई है पर हिंसा शुरू हो गई है वहां। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की सारी जो पॉलिटिकल गतिविधियां देखते थे, उनका एक हिसाब से आप ये लगाइए उनकी बैकबोन थे शुभेंदु अधिकारी की पीए चंद्रनाथ रथ उनका नाम है, और उनका जो है वो मर्डर हो गया। और जब वो जीत चुके हैं तब भी उनकी जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आप खतरे में पड़ी हुई है। और इसका कारण मुझे यही लग रहा है कि टीएमसी से जो अपनी हार है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। अब बात यह है कि ममता बनर्जी से हार कबूली नहीं जा रही, क्योंकि उनको ये था कि अगर सरकार नहीं बनेगी मैं तो जीत जाऊंगी, मुझे थोड़ा ना हरा सकता है कोई। तो ये जो हंकार टूटा है ना, जो हारी है, अब वो विधानसभा से बाहर होगी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो कैजुअल टॉक में। आज बात करेंगे बंगाल के बारे में। बीजेपी ने बंगाल को हासिल तो कर लिया है पर वहां पर हिंसा शुरू हो चुकी है। जो सीएम है उनके पीए का कत्ल कर दिया गया है। तो आज इसी के बारे में बात करें कि हिंसा वहां पर क्यों हो रही है। टीएमसी के दफ्तर भी जला दिए गए और ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रिंस, कैसे देख रहे हो कि बंगाल में बीजेपी की सरकार तो बन गई है पर हिंसा शुरू हो गई है वहां पर। बिल्कुल सनी, हम बता दें कि बंगाल में बीजेपी ने तो जीत ली है, अभी सरकार बननी बाकी है, जिसमें सीएम कौन होगा ये जानना बाकी है, क्योंकि अभी तक तो शुभेंदु अधिकारी सीएम तौर पर आ रहे हैं सामने। पर बंगाल में बीजेपी का रास्ता आसान दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए क्योंकि बंगाल में जो अभी हुआ रिसेंट कुछ दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई है, वो कह सकते हो कि बड़ी आग लगाने वाली है। ये अभी छोटी चिंगारी चली है और ये बड़ी आग लगाने वाली है। और सबसे बड़ी आग ये लगाने वाली है कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की सारी जो पॉलिटिकल गतिविधियां देखते थे, उनका एक हिसाब से आप ये लगाइए उनकी बैकबोन थे शुभेंदु अधिकारी की पीए चंद्रनाथ रथ उनका नाम है, और उनका जो है वो मर्डर हो गया। और मर्डर भी क्या हुआ, शरेआम उनको गाड़ी में जाते हुए गोलियां मारी गई हैं, जो उनको उसी मौके पर ही उनका जो कत्ल हो गया। उसी समय ही कह सकते हो कि 10 से 12 राउंड फायर किए गए, बाइक पर आए उसका पीछा करते हुए और सीधे सीधे गोलियां चला दी और उनका कत्ल कर दिया गया। अब ये जो घटनाएं जो हो रही है ना, यही घटनाएं जो कह सकते हो ना कि एक चिंगारी जो है रौद्र रूप लेकर बड़ी आग लगा सकती है। ये वो हालात, 4 की वहाँ मौत भी हो चुकी है लोगों की। ज्यादा हिंसा बढ़ रही है। हाँ, हिंसा बढ़ रही है। बात ये है कि अगर हम बात करें कि हिंसा क्यों बढ़ रही है, क्यों ये सारा कुछ, एक तो टीएमसी हार गई 15 साल बाद, और ममता बनर्जी ये मान ही नहीं रही है कि मैं हारी हूं। उन्होंने ये बोला कि मेरे को हराया गया। वो तो बोल रहे कि मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। हाँ, तो ये जो सारी बातें हैं, इस वजह से जो है कि जो कह सकते हो कि हिंसा बढ़ रही है। वहां पे पहले भी ऐसे होता था कि जब भी कोई भी इलेक्शन हो रही है तो वहां पर लड़ाई झगड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था। और अब बीजेपी ने जब ये हासिल कर लिया है मुकाम 15 साल बाद, और वो जो कह सकते हो कि एक दबा हुआ जो चीज थी ना, वो दोबारा से बाउंस बैक करने लगी है। जो इलेक्शंस में भी हमने देखा कि बीजेपी के वर्करों को, बीजेपी के एमएलए को भगा भगा कर मारा जा रहा था, जो एमएलए कैंडिडेट थे। और जब वो जीत चुके हैं तब भी उनकी जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आप खतरे में पड़ी हुई है। और इसका कारण मुझे यही लग रहा है कि टीएमसी से जो अपनी हार है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। ममता बनर्जी से अपनी हार, क्योंकि ममता बनर्जी बोल लो और केजरीवाल बोल लो, दोनों को सेम हाल हुआ। केजरीवाल भी बोलते थे कि भाई यहाँ मुझे कोई हिला नहीं सकता, 7 जन्म लेने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा बीजेपी को, और केजरीवाल खुद ही हार गए। वो तो और ऐसे ही इल्जाम भी लगा रहे थे कि इन्होंने जी सीटें काट दी हैं,
करप्शन की है हाँ, सारी, हाँ, तो बिल्कुल। मुझे पीटा गया बाहर। हाँ, वो तो ममता इल्जाम लगा रही है। और अगर ये जीत जाते तो ईवीएम भी ठीक थी। ईवीएम भी ठीक थी, सारा कुछ ठीक हो हाँ। जाना था। अब बात यह है कि ममता बनर्जी से हार कबूली नहीं जा रही, क्योंकि उनको ये था कि अगर सरकार नहीं बनेगी हाँ, मैं तो जीत जाऊंगी, मुझे थोड़ा ना हरा सकता है कोई। वो तो हर गई। तो ये जो अहंकार टूटा है ना, जो हारी है, अब वो विधानसभा से बाहर होगी। आप एक बड़ी पार्टी का चेहरा हो, हाँ, ठीक है, और आप ही हार गए। आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा थे, आप ही हार गए। वो ये भी इफेक्ट बड़ा पड़ा है ना, वो रेप केस जो था वहां पर। वो तो चलो, वो तो हम बाद में बात हाँ। करते हैं कि भाई क्यों हारी, क्यों, ये तो हाँ। वो सारी चीजें। अब बात ये है कि बीजेपी का रास्ता वहां पर अपना गढ़ बनाने के लिए वो यूपी की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे यूपी में बीजेपी ने अपने ऑफिसर्स के साथ, पुलिस के साथ मिलकर काम किया और वहां पे गैंगस्टरिज्म, फिरौती कोल, किडनैपिंग, आपको भी मालूम है जो चीजें चलती थी उनका सफाया किया। अब वैसा ही मुझे लग रहा है कि यूपी जैसा सेम पैटर्न जो है वो बंगाल में बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही कहीं बनाना है, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर जो साथ में लगता है, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो अमित शाह बोलते हैं, वो आ गए हैं, या कह लो कि जो 2 नंबर में रह रहे हैं वहां पे बॉर्डर पार करके आए, चुप के रह रहे हैं, वो ये क्राइम करते हैं। तो ये जो चैलेंज है ना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है, और ये चैलेंज इसलिए भी और बड़ा हो गया, अभी सरकार बनी नहीं है और आपके बंदे मारे जा रहे हैं। अगर उस गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी होते तो चलो, उनके पास तो सिक्योरिटी है, काफी बड़ी सिक्योरिटी है, बट अगर उनकी जगह कोई और फैमिली मेंबर होता तो हाँ। चाहे वो भी उनकी फैमिली मेंबर की तरह ही थे, उनके पीए चंद्रनाथ रथ, जिन्होंने आप ये हिसाब लगाइए, इतनी तगड़ी उनकी स्ट्रेटजी थी शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए, उन्होंने जिता कर दिखाया, वो भी दोनों सीट से। और वही उनके पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे, वो ही सारा उनका रोज का देखते थे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ कितनी देर रुकना है, कितनी देर नहीं रुकना है, किससे इंटरव्यू करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ ज्यादा फायदा होगा, किस सीट पर लड़े, और कहाँ पर आप ये समझो कि कहाँ पे हमें ज्यादा वोट मिल सकती है, और वहीं पर हम बार बार टारगेट करें। तो ये सारी जो कह सकते हो ना कि स्ट्रेटेजी बनाने वाले थे पीए उनके चंद्रनाथ रथ, और जिनको गोली मार के कत्ल कर दिया। तो ये जो हालात जो बन रहे हैं बंगाल में, जो बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर लें तो बीजेपी के वर्कर भी कम नहीं, वो भी लगातार टीएमसी के दफ्तरों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो भी तोड़ रहे हैं। भाई जरा रुक जाओ, जब सरकार बन जाएगी तब कर लेना। क्यों? क्योंकि तब आपकी सरकार होगी, अभी तो सरकार ही नहीं बनी। नुकसान तो फिर आम जनता के हो रहा ना सारा, बस भड़क रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। बात तो ये है ना, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ पार्टीबाजी में लगे हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का, उस जनता का जिससे पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वो सुबह जाएगा, कमाएगा, खाएगा और घर को वापस आएगा। नुकसान सबसे ज्यादा उसका है और किसी का नहीं। और यही बात जो है बीजेपी को समझनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस वहां पे है, उनको समझनी चाहिए कि कंट्रोल कैसे करना है, क्या नहीं करना, जिससे हत्याएं जो रुके। झगड़ा हो रहा है उसको रोकना तो चलो बात की बात है, बट जो बड़ी हत्याएं हो रही है उस पे काम करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, हत्याएं जो हो रही है। प्रिंस, जैसे यूपी में योगी ने सफाया कर दिया गैंगस्टरवाद, आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए, बीजेपी को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए वहां पर? बिल्कुल, मैं पहले वो बता चुका हूं आपको कि भाई अब जो स्ट्रेटजी है बीजेपी को अपने बंदे बचाने के लिए, आम लोग तो मर रहे हैं, आम लोगों को भी बचाना है, अपने बंदों को भी बचाना है, उनको बचाने के लिए अब जो है कि बीजेपी को चाहिए कि वो अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जैसे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जब से 370 टाइप पत्थरबाजी कम हुई हो ही नहीं रही, अब यही हालात बंगाल के भी होंगे कि बंगाल में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आए। और बात यह है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको कैसे टैकल करना है। उनके जो बंदे हैं, उनके जो कह सकते हो कि जो ये हर किसी के पास ना अपने अपने बंदे होते हैं कि भाई तेरा ये काम है, तूने वहां जाके पंगा खड़ा करना है, वहां जाके करना है, उसको सही से टैकल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है जो है ना, वो है बीजेपी को इस बार। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कैजुअल टॉक के बारे में? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।